नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स मेडिसिन में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 1 का चौथा सवाल हल करेंगे। सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब ये आपका हो गया पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण। इसको हमें प्रत्यय स्थापन विधि से हल करना है। हम पहला समीकरण लेंगे। पहला समीकरण हल करेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब सबसे पहले हम समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ पर हम x का मान पा रहे हैं 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2। यही मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ये आपका समीकरण 2 है। अब इसमें यही मान रखना है, x का मान हो गया 0.4। x की जगह हम लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ हम ये 0.2 से 0.4 को काट देंगे। दशमलव से दशमलव हट गया और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसका हम गुणा कराएंगे ब्रैकेट में। बराबर हम पाएंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2.6 माइनस 2 3 जा 6, 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3 माइनस 0.6y में से प्लस 0.5y घटाएंगे तो यहाँ क्योंकि माइनस चिन्ह बड़ा है तो हमको मिलेगा माइनस 0.1y, क्योंकि 0.6 जो है बड़ा है, माइनस चिन्ह बड़ा है तो यहाँ माइनस चिन्ह पाएंगे और इसमें से हम 0.5 घटाएंगे। 2.6 को हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे। बराबर 2.3 माइनस 2.6। अब यहाँ हम पाएंगे माइनस 0.1y बराबर। अब यहाँ पर 2.6 जो है उसका चिन्ह माइनस है, ये बड़ा है, और 2.3 जो है उससे छोटा है, इसका चिन्ह प्लस है। तो माइनस में बड़ा है तो हम यहाँ माइनस चिन्ह पाएंगे और 2.6 में से 2.3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0.6 से 0.3 निकलेगा तो 0.3 मिलेगा। अब यहाँ माइनस चिन्ह बड़ा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब हमें y बराबर माइनस 0.3 अपान माइनस 0.1 क्योंकि यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है तो ये माइनस से माइनस कर गया, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। बराबर 3/1 बराबर 3। यहाँ हमें y का मान जो है वह 3 मिला है। ये आपका समीकरण 4 हो गया। अब इसका मान y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा है, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर x बराबर
1.3 माइनस 0.3 y अपान 0.2 बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3। y का मान 3 है तो उसकी जगह हम 3 लिखेंगे अपान 0.2 बराबर 1.3 माइनस 3 3 जा 9 0.9 अपान 0.2 बराबर हो गया 1.3 में से हम 0.9 घटाएंगे हमको मिलेगा 0.4 अपान 0.2। अब यहाँ एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, दोनों हट जाएंगे, हो गया 4/2, 2 2 जा 4 बराबर 2। यक्स का मान हमें मिला है 2। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर यक्स बराबर 2, y बराबर 3। इस टाइप से हमारा ये सवाल पूरा हुआ। हमारा 5वां सवाल है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण है और ये दूसरा है। सबसे पहले हम पहला समीकरण हल करेंगे। √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x बराबर 0 माइनस √3y, x बराबर माइनस √3y अपान √2। अब ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 आपका है √3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 2 में x बराबर माइनस √3y अपान √2 रखने पर समीकरण 2 है आपका √3x माइनस √8y बराबर 0। √3x की जगह हम लिखेंगे माइनस √3y अपान √2 माइनस √3y अपान √2 माइनस √8y बराबर 0। यहाँ पर हम इसका गुणा कराएंगे 3 3 जा 9 माइनस √9y अपान √2 माइनस इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो पाएंगे √8y अपान 1 बराबर 0। यहाँ हम √2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो पाएंगे √2। √2 से √2 में हम भाग लेंगे तो √2 1 जा √2 1 मिलेगा। 1 का मल्टीप्लिकेशन हम माइनस √9y में करेंगे हमको माइनस √9y मिलेगा। माइनस यहाँ अब 1 से हम भाग देंगे √2 में तो √2 मिलेगा। √2 का गुणा हम √8 में कराएंगे तो √16 मिलेगा। √16y बराबर 0। माइनस 9 का वर्गमूल 3 होगा माइनस 3y माइनस 4y अपान √2 बराबर 0। 4 3 माइनस 7y अपान √2
बराबर 0, -7y बराबर 0 इंटू √2। √2 यहाँ भाग दे रहा है, इस साइड में गुणा करेगा। -7y बराबर 0 √2 में मल्टीप्लाई करेगा तो हमको 0 मिलेगा। y बराबर 0/-7, y बराबर 0, क्योंकि 0 में हम किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। y का मान हमको 0 मिला है। यह हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इसका मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर x बराबर -√3y अपान √2 बराबर -√3 इंटू 0 अपान √2। 0 इसे गुणा करेगा 0 मिलेगा, 0 अपान √2 बराबर 0। x बराबर मिला हमको 0। यही हमारे आंसर हैं। आंसर x बराबर 0, y बराबर 0। इस तरीके से हमारा 5वां सवाल पूरा हुआ। प्रश्न 1 का 6वां सवाल है 3x/2 -5y/3 बराबर -2। ये पहला समीकरण है। दूसरा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये हमारा दूसरा समीकरण है। सबसे पहले हम पहला समीकरण हल करेंगे। 3x/2 -5y/3 बराबर -2। अब यहाँ से हम 5y/3 प्रतिस्थापित करेंगे लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। 3x/2 बराबर 5y/3 -2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है क्योंकि ये -5y/3 था, इसके लिए प्लस हो गया 5y/3, और ये माइनस था तो -2/1 हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ 3x/2 बराबर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 3 1 जा 3, 1 5 जा 5, 5y -1 3 जा 3, 3 2 जा 6। अब 3 जो है यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ भाग देगा, और 2 यहाँ भाग दे रहा है तो यहाँ गुणा करेगा। x बराबर 5y -6/3। अब इसमें 2 यहाँ भाग दे रहा है तो यहाँ गुणा करेगा, और 3 जो है यहाँ गुणा कर रहा है तो भाग देगा। बराबर 2 5 जा 10, 10y -2 6 जा 12/3 3 जा 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x बराबर 10y -12/9 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। हमारा समीकरण 2 है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। x की जगह पर हम लिखेंगे 10y -12 9 अपान, अब ये 3 है, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ पर 3/1 जो है इस फ्रैक्शन में भाग दे रहा है, इसका उल्टा इसमें गुणा करेगा। 10y -12/9। अब 3/1 इसमें भाग दे रहा है तो इसमें 1/3 जो है वह
गुणा करेगा, प्लस y अपान 2 बराबर 13/6। अब यहाँ हम पाएंगे 10y माइनस 12 अपान 9 3 जा 27 प्लस y अपान 2 बराबर 13/6। यहाँ हम 27 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमें मिलेगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5 54। अब 54 में हम 27 से भाग देंगे तो 27 2 जा 54, यहाँ हमको 2 मिल रहा है। 2 का गुणा हम इसमें कराएंगे, 2 10 जा 20 y माइनस 2 12 जा 24 प्लस अब 2 से हम इसमें भाग देंगे तो 27 मिलेगा और 27 से गुणा y में कराएंगे तो हमको मिलेगा 27 y बराबर 13/6। अब यहाँ 20y और 27y दोनों का साइन प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे। 20 और 27 मिलकर के 47 हो गए। 47y माइनस 24/54 इक्वल टू 13/6। अब यहाँ 54 भाग दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको जब हम राइट में ले जाएंगे यह 13 में गुणा करेगा। अब यहाँ हम पाएंगे 47y माइनस 24 बराबर 13 इंटू 54/6। 6 से 54 को हम काट देंगे, 6 9 जा 54। यहाँ हमको मिलेगा 47y माइनस 24 बराबर 13 9 जा 117। 47y बराबर 117। अब ये माइनस 24 है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 24। 47y बराबर, इसको जोड़ेंगे 7 4 11 2 1 3 1 4 और 141 मिला। y बराबर 141/47। अब 47 से जब हम 141 को भाग देंगे यहाँ हम तब पाएंगे 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2 14। 47 3 जा 3 7 जा 21, 2 कैरी ओवर हो गया, 3 4 जा 12 और 2 14। इस तरीके से हमको मिला y बराबर 3। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 से y बराबर 3 का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर हमारा समीकरण 3 है x बराबर 10y माइनस 12/9 बराबर 10। y जगह पर हमको 3 मिला है, 10 इंटू 3 माइनस 12/9। 10 3 जा 30, 30 माइनस 12/9। 30 में से हम 12 निकालेंगे हमको 18 मिलेगा बराबर 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। 18/9, 9 2 जा 18 बराबर मिला 2। इस तरीके से हमको x बराबर 2 मिला और y बराबर 3। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इस प्रश्नावली में 6 स्टेप्स थे, 6 सवाल थे। 6 के 6 सवाल हम हल कर चुके हैं सरल तरीके से।